अरे हमारा जरूरी उनसे पूछिए ना जो उठा रहे हैं। ना प्रीतम सिंह प्रदेश के अध्यक्ष ने उठाया, ना कभी राहुल गांधी ने उठाया, ना प्रियंका गांधी ने उठाया, ना सोनिया गांधी ने उठाया, ना कभी हमने उठाया कि चेहरा बता दो, हमारे चेहरे पे जीत जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा छिब्बर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में बहुत से लोग हैं जो 2022 में विधानसभा जाने का सपना देख रहे होंगे। कौन विधानसभा जाएगा या कौन सरकार बनाएगा ये तो 2022 ही बताएगा, लेकिन कुछ दिनों से लग रहा है जैसे कांग्रेस पार्टी चेहरे की राजनीति में उलझ गई है। अभी कुछ दिनों पहले ही हरीश रावत गुट ने हरीश रावत को 2022 में मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाते हुए हल्द्वानी में एक गाना लॉन्च किया, मगर इस कार्यक्रम में हल्द्वानी की नेता प्रतिपक्ष हीन अदारत दिखी। फिर इस गाने को लेकर इंदिरा हृदयेश का बयान सामने आया कि किसी को भी चेहरा चुनना या ना चुनना कांग्रेस हाईकमान का निर्णय होता है। कोई भी गाना या फिल्म बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आपको दिखाते हैं इंदिरा हृदयेश ने क्या कहा। देखिए, मेरे कहने से या किसी अन्य व्यक्ति के कहने से ना कोई सीएम बन जाता है, ना परंपराएं टूटती हैं। कांग्रेस की परंपरा जब सरकार आती है तब ये तय होता है किस व्यक्ति में क्षमता है जो नेतृत्व कर पाएगा, उसे दिया जाता है। उनके व्यक्ति या अन्य कोई व्यक्ति कहे, हम सभी तो कांग्रेस में एक दूसरे से जुड़े हुए, उनसे किसी का विरोध थोड़ी है। सीनियर व्यक्ति वैसे उन्हीं को ये गाइडलाइन उन्हें तय करनी चाहिए। तो हम में से कोई गाइडलाइन नहीं तय कर रहा है, वो भी उस मुहिम का हिस्सा हैं और उन्हें बनना पड़ेगा कि सरकार आए। वहीं गाने के विमोचन के अवसर पर कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का कहना है कि इस समय की परिस्थितियों के हिसाब से बिना चेहरे के चुनाव जीतना मुश्किल पड़ेगा। माया उपाध्याय जी की एक सोच आई, मन में विचार आया कि हरीश रावत जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में इस उत्तराखंड में अच्छा काम किया है। सारे वर्गों का, सारे हमारे संगठनों का, चाहे कलाकार हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे दूसरे संगठन हों, सबके हित में योजना बनाने का उन्होंने काम किया। ये माया उपाध्याय के मन में विचार आया, जैसा वो कहते हैं। कार्यक्रम आयोजन किया गया, नेता प्रतिपक्ष पास में रहती है, उनको क्या बुलाने की जहमत उठाई गई? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से और कार्ड के माध्यम से ये सूचना आम बड़े लोगों को दी गई है। मैं समझता हूँ आयोजक मंडल ने उनको भी दी होगी। अब आप जो पूछ रहे हैं, हर व्यक्ति का, हर नेता का अलग अलग कार्यक्रम लगा होता है। हो सकता है उनका कार्यक्रम कहीं महत्वपूर्ण लगा हो, इसलिए यहाँ पर ना आई हैं। वो तो ऐसी चीज़ों पर मैं कहता हूँ टिप्पणी करना, पूछना बहुत ज़रूरी नहीं होता। वैसे अगर देखा जाए तो किसी को चेहरा बनाए जाने या ना बनाए जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप संगठित ही नहीं हो। इस वक्त तो खुद कांग्रेस की गुटों में ही बंटती नजर आ रही है। हरीश रावत के गाने के बाद सोशल मीडिया पर आजकल इंदिरा हृदयेश का भी एक पुराना गाना फिर से बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें चेहरे नहीं हल्द्वानी के विकास की बात की गई है। ये गाना हरीश रावत के गाने के बाद इंदिरा हृदयेश गुट ने दोबारा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आओ बढ़ाए कदम उजाले की ओर, आओ बढ़ाए कदम उन्नति की ओर। शाइन हल्द्वानी, राइजिंग हल्द्वानी बनाए मिलके हम। शाइन हल्द्वानी, राइजिंग हल्द्वानी, come on, come on, come on। गांधी जी के शहीदी दिवस पर इंदिरा हृदयेश का एक बयान सामने आया, जिसमें फिर वो किसी को चेहरा बनाए जाने पर अपना रुख साफ करती हुई नजर आ रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं इंदिरा हृदयेश ने क्या कुछ कहा। अभी हाल ही में हरीश रावत जी का एक कार्यक्रम हुआ हल्द्वानी शहर में, आपकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाई, क्या कुछ कारण रहा? हम लोग सब व्यस्त रहते जी, हम तो आज भी नहीं आ पा रहे थे, तो आप यहाँ पूछ देते गांधी जी की शहादत और मैडम नहीं आई। ऐसी परिस्थितियाँ सबके, हम लोग राजनीतिक जीवन है, सार्वजनिक जीवन है हमारा, हमें तय करना पड़ता है हमें इस मौत में जाना है या अन्य कहीं जाना है। ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं, आने का ना कोई कारण है ना
हरीश रावत कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और हम लोग सब कांग्रेस के साथ हैं, तो इसलिए आने न जाने का अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। जिस तरीके से पार्टी में चेहरे की मांग उठ रही है कि 2022 में एक चेहरा, मांग उठा रहा है, आपकी ही पार्टी, आपकी ही पार्टी उठाया, प्रीतम सिंह ने कभी उठाया? अब जो उठा रहा है ये सवाल उनसे पूछिए। जी नहीं, क्या इतना जरूरी है कांग्रेस के लिए चेहरा? हमारा जरूरी उनसे पूछिए ना जो उठा रहे हैं। ना प्रीतम सिंह प्रदेश के अध्यक्ष ने उठाया, ना कभी राहुल गांधी ने उठाया, ना प्रियंका गांधी ने उठाया, ना सोनिया गांधी ने उठाया, ना कभी हमने उठाया कि चेहरा बता दो, हमारे चेहरे पे जीत जाओ। आपका चेहरा किसी को नहीं अच्छा लगता तो वो चेहरे पे बात कैसे करेगा? और कुछ ये कहीं संभव है कि इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो चुनाव होंगे जिसमें 70 सीटें चुनी जाएंगी, सबको हमारा चेहरा पसंद हो या दूसरे का चेहरा पसंद हो, बहुमत आएगा तब तय हो जाएगा कौन चला पाएगा। राज्य को चलाना है, केवल चेहरा कुरूप भी होगा और राज्य को चला पाएगा तो ठीक है, और चेहरा बहुत सुंदर भी हो राज्य को नहीं चला पाएगा तो क्या करोगे? तो इसलिए हम चेहरे की बात कभी करते ही नहीं हैं। जो परंपराएं कांग्रेस की सरकार बनाने की उन्हीं को मानते हैं। जब हमारी सेना तैयार हो जाएगी, हमारे एमएलए जीत जाएंगे, तो फिर हाईकमान के स्तर से तय होता है ये व्यक्ति सक्षम है जो देश भी चला सकता है, राज्य भी चला सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के रूप में एक चेहरा तो है ही, जिसके ऊपर कांग्रेस ने अनेक चुनाव लड़े हैं, मगर ज्यादातर चुनाव में कांग्रेस को हार का ही सामना करना पड़ा है। इंदिरा हृदयेश भी कह चुकी हैं कि पार्टी के सत्ता में आने के बाद ही किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता है। वैसे पिछले चुनाव में भी हरीश रावत के चेहरे के साथ ही कांग्रेस ने चुनाव में उतरी थी, मगर कांग्रेस को हार का ही सामना करना पड़ा था। अब कांग्रेस के इस आपसी मतभेद के बीच आम आदमी पार्टी का भी बयान सामने आया है, जिसमें आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बीजेपी का मित्र विपक्ष बता रही है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहा पार्टी के प्रवक्ता समिट टिक्कू ने। कांग्रेस के जहाँ तक बात है तो कांग्रेस को तो आम आदमी पार्टी एक तरीके से विपक्ष नहीं मानती है, क्योंकि ये जब तक भाजपा की सरकार भी थी तब भी ये मित्र विपक्ष में ही रहे। अगर आप देखोगे तो अभी ऐसा लगने लगा है पिछले कुछ 4-5 महीनों से कि भाजपा की सरकार कुछ गलत कर रही है जब से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आई है। उससे पहले तो ऐसा लग ही नहीं रहा था, क्योंकि मित्र विपक्ष की भूमिका थी, कुछ कर ही नहीं रहे थे। दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए एक विचारधारा की ज़रूरत होती है और हमें एक लीडर की ज़रूरत होती है। तो कांग्रेस पार्टी पहले ये तो तय कर ले कि इनका लीडर कौन है, कि एक तरफ इंदिरा जी कहती है मैं हूँ और एक तरफ हरीश रावत जी का कहना है, उधर प्रीतम सिंह जी हैं। तो पहले ये डिसाइड कर लें कि ये तो अभी इसी उधेड़-बुन में है कि इसमें कि कौन इनका जो है वो नेता बनेगा। देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने आप में जो खुद ही जिस तरह से वो कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं जी, तो ये तो सोई हुई सरकार है। नो वर्क चीफ मिनिस्टर। अभी तो सर्वे भी आया है एक आप ही के सम्मानित न्यूज़ चैनल का कि जिसमें उन्हें देश का पहला जो है मुख्यमंत्री जो है पीछे से वो घोषित किया गया है। तो इस पे तो हमारी जो जनता है उसको गर्व होना चाहिए कि ऐसा हमारा मुख्यमंत्री है। और मतलब ये तो खैर थोड़ी मजाक में मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन खून के आंसू रो रहे हैं सभी के सभी, जिस तरह से कोई काम हमारे प्रदेश में नहीं हो पा रहा है। बातों में हीरो और खातों में जीरो, ये तो खासियत है हमारी भाजपा सरकार की। समिट टिक्कू की बात से तो लग रहा है कि जैसे पार्टियों के इन आपसी मतभेदों से आम आदमी पार्टी प्रदेश में अपना विकल्प प्रबलता से दे सकती है। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव में चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है। अभी के इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।